हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक की कक्षाओं में हम लोगों ने कारक जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कारक की तृतीया विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे और तृतीया विभक्ति में भी हम लोगों ने 6 सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। आज आगे के सूत्रों के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग आगे वाले सूत्रों को पढ़ेंगे। तो तृतीया विभक्ति का सूत्र नंबर 7 क्या है? तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम तृतीया। तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम तृतीया। इसका अर्थ क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तुल्य, तुल्य अर्थात समान, सम या सदृश। तात्पर्य क्या हुआ कि तुल्य माने होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। अर्थात यहाँ जैसे लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा है? समान, के एक समान, एक जैसा। सम, सम का अर्थ भी तुल्य होता है, और सदृश, इन तीनों ही शब्दों का अर्थ क्या होता है? एक समान या एक जैसा। तो तुल्य, समान, सम और सदृश आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात जब किसी वाक्य में तुल्य आए, समान आए, सम आए या सदृश, इस प्रकार के वाक्य आते शब्द आते हैं, तो इन शब्दों के आने पर वहां पर तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों ही विभक्तियां हो जाती हैं। ठीक है, अब चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे वाक्य हमारा, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। राधा का मुख चंद्रमा के समान है। इस वाक्य में हमने देखा जो हमारा शब्द क्या आया है? समान। क्या आया है? समान। और हमने हमारा जो तुल्य और तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम जो सूत्र है उसमें भी हमने क्या देखा? समान शब्द। तो इस समान शब्द के आ जाने के कारण यहाँ इस वाक्य में भी समान है और यहाँ भी हमने अध्ययन किया कि तुल्य हो, समान हो या सम हो, अर्थात सदृश हो। इनमें से कोई भी शब्द यदि आता है तो वहां पर तृतीया और षष्ठी दोनों ही विभक्तियां होती हैं। तो यहाँ चंद्रमा के समान, समान शब्द आया है, इसलिए इस समान के योग में अब किसके समान बताया जा रहा है? तो चंद्रमा के समान। चंद्रमा के समान बताए जाने के कारण इस चंद्रमा शब्द में ही, इस चंद्रमा में ही या तो हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे या फिर हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। आइए वाक्य बनाते हैं। तो राधा का, यहाँ संबंध बताया जा रहा है और संबंध में जो हमारी विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति होने के कारण राधा का, राधा में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो राधा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो षष्ठी एक वचन करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा राधा या। मुख चंद्रमा के समान है, तो राधा का मुख, मुख अर्थात नपुंसकलिंग में हो जाएगा, तो क्या हो गया? मुखम। अब चंद्रमा के समान है, तो इस चंद्रमा में हम तृतीया भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं? षष्ठी भी लगा सकते हैं। तो हम पहले तृतीया विभक्ति से ही बनाते हैं, जब षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करेंगे तब इसी सूत्र को हम पुनः अध्ययन करेंगे वहां पर, तो हम षष्ठी में अध्ययन करेंगे, क्योंकि तृतीया विभक्ति में पढ़ रहे हैं, तृतीया विभक्ति के अनुसार बनाते हैं। तो चंद्रमा में जब हमने तृतीया विभक्ति लगाई, चंद्रमा एक वचन है, तृतीया एक वचन का क्या हो जाएगा? चंद्रेण। समान के लिए तुल्य, क्योंकि यहाँ भी सूत्र में दिया है तुल्य, तो समान के लिए हमने संस्कृत शब्द प्रयोग किया है तुल्य। अस्ति अर्थात है। पुनः देख लेते हैं एक बार। राधा का मुख चंद्रमा के समान है। राधा का मुख, यहाँ राधा और मुख में संबंध है, इस कारण से यहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाती है, तो राधा या मुखम। चंद्रमा के समान है, चंद्रमा में तृतीया विभक्ति लगाएंगे क्योंकि तुल्य या समान के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो चंद्रेण समान के लिए तुल्य, अस्ति के लिए है, तो राधा या मुखम चंद्रेण तुल्य अस्ति। अपेक्षा करती हूँ कि वाक्य आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई समस्या है तो हम लोग अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं।
अगला उदाहरण है हमारे पास, अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं था। तात्पर्य, यहाँ धनुर्धर, क्योंकि बहुत सारे धनुर्धारी हुए हैं, किंतु यदि हम समानता की बात करते हैं तो अर्जुन के समान कोई भी धनुर्धर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी समान शब्द आया है। क्या आया है हमारा? समान। तो इस समान के कारण यहाँ पर तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम जो हमारा सूत्र था, उस सूत्र के आधार पर तृतीय विभक्ति करते हैं। तो अर्जुन के समान, तो अर्जुन एक वचन है, तृतीय विभक्ति एक वचन में यदि हम रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अर्जुनेन। समान, तुल्य, कोई की संस्कृत होती है कोपी। धनुर्धरः, अब क्योंकि अर्जुन के लिए धनुर्धर प्रयोग किया गया है तो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए विसर्ग आ जाएगा। प्रथम व्यक्ति एक वचन, धनुर्धरः, नहीं, न, था, है नहीं, था, तो था की संस्कृत आसीत्। तो अर्जुनेन तुल्यः कोऽपि धनुर्धरः न आसीत्। क्लियर हो गया होगा? किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, और यदि किसी को कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तृतीय व्यक्ति का अंतिम सूत्र हम लोग अध्ययन करते हैं। सूत्र नंबर 8, अलम योगेन। यहाँ पर भी एक शब्द दिया है अलम। क्या है? अलम। इस अलम का अर्थ होता है बस करो या मत करो, यानी कि किसी कार्य को करने से जब मना किया जाता है तो हम किसी भी तरीके से कहते हैं, जैसे कि इस कार्य को मत करो या इसको मत करो या अब रहने दो, बस करो। तो जब अलम का प्रयोग हम बस करो या मत करो इन दो शब्दों के अर्थ में करेंगे तब वहां पर इस शब्द में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तब वहां कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अच्छा, जब हम चतुर्थी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तब भी वहां पर एक बार पुनः अलम शब्द आएगा, तब इसकी चर्चा हम पुनः कर लेंगे कि अलम का प्रयोग किन किन अर्थों में किया जाता है। फिलहाल हम लोग तृतीय व्यक्ति पढ़ रहे हैं, तो तृतीय व्यक्ति में जो हमारा अलम शब्द है इसका प्रयोग बस करो और मत करो इन दो अर्थों में किया जाता है। तो जब अलम का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है तब वहां पर तृतीय विभक्ति होती है। क्लियर हो गया होगा? चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? शोर मत करो। अब यहां हमने देखा कि जो अलम का प्रयोग है वो किस अर्थ में लिया है? मत करो। यहाँ पर निषेध अर्थ है। बस करो या मत करो अर्थात निषेध अर्थ होने पर अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो शोर मत करो। शोर की जो संस्कृत है वह क्या होती है? शोर की संस्कृत होती है कोलाहल। क्या होती है? कोलाहल। और जब अलम का प्रयोग हम करेंगे इसके साथ, क्योंकि निषेध अर्थ में अलम आया है, तो कोलाहल में हम तृतीय व्यक्ति लगाएंगे तो तृतीय व्यक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? कोलाहलेन। कोलाहलेन अलम। समझ में आ गया होगा? शोर मत करो, निषेध अर्थ में अलम का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर हम क्या करेंगे? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? तृतीया। और जब हमने तृतीय व्यक्ति लगाई तो शोर का जो संस्कृत होती है, शोर की संस्कृत होती है वह होती है कोलाहल। तृतीय व्यक्ति लगाएंगे एक वचन, जैसे रामेण, रामेण, फलेन, उसी प्रकार से कोलाहलेन। मत करो तात्पर्य अलम, कोलाहलेन अलम। क्लियर हो गया होगा? चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भोजन मत करो। यहाँ पर भी हमने देखा कि भोजन मत करो, जो अलम का प्रयोग है वो किस अर्थ में कर रहे हैं? मत करो, निषेध अर्थ में। तो हम यहाँ पर भी भोजन में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीय विभक्ति। क्या हो जाएगा? भोजनेन अलम। अब किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। यहाँ हमारे पर जो तृतीय विभक्ति का अध्ययन चल रहा था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी अगली विभक्ति की ओर। अगली विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति। कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति। और इसका जो कारक होता है वह है संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। क्लियर? तो अब यहाँ से हम लोग तृतीय विभक्ति समाप्त करके चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन आरंभ करते हैं। सूत्र नंबर प्रथम, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। सूत्र क्या है?
कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। अर्थ क्या होता है? दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसे अभिप्रेत, अभिप्रेत अर्थात अभिप्रेत का तात्पर्य होता है प्रसन्न करना। क्या होता है? प्रसन्न करना। ठीक, तो दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसे अभिप्रेत अर्थात प्रसन्न करना चाहता है, अर्थात कुछ देना चाहता है, वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। क्लियर हो गया होगा? फिर से देख लेते हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु दान देकर उसको प्रसन्न करते हैं, यदि हमने किसी को कुछ दिया और देने के बाद जिसको जो वस्तु दी गई है उस वस्तु को प्राप्त करके यदि वह प्रसन्न हुआ, उसको प्रसन्नता हुई, वह अभिप्रेत हुआ, तब वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक, किसमें चतुर्थी होगी? जिसको अभिप्रेत किया गया है अर्थात जिसको प्रसन्न किया गया है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं, जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब यहाँ पर दो चीजों को समझते हैं कि राजा गाय दे रहा है, किंतु गाय प्राप्त होने से प्रसन्नता किसको हुई? अभिप्रेत कौन हुआ? तो किसको प्रसन्नता हुई? ब्राह्मण को। कि जिस ब्राह्मण को गाय प्राप्त हुई, गाय प्राप्त होने से उस ब्राह्मण को अभिप्रेति अर्थात प्रसन्नता का आभास हुआ। इस कारण से देने वाले व्यक्ति में चतुर्थी नहीं होगी। किसमें होगी? जिसको प्रसन्नता होगी, जो अभिप्रेत होगा, जिसने कोई वस्तु दान में ली और दान में लेने के पश्चात जिसको प्रसन्नता हुई, उस शब्द में, उस व्यक्ति वाला वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ ब्राह्मण को गाय देता है, तो ब्राह्मण को अर्थात जिसको प्रसन्नता है वो कौन है? ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण में ही चतुर्थी हो जाएगी। तो ब्राह्मण में यदि हम चतुर्थी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मणाय। यहाँ राम के अनुसार ही हमारे रूप चलेंगे, इसीलिए मैंने एक वीडियो में आपके पास राम के रूप डाल दिए थे। जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, राम के रूप का अध्ययन वहां से कर सकते हैं। तो जैसे चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रामाय हो जाता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण एक वचन है तो ब्राह्मणाय। गाय देता है अर्थात गाय को देता है, यहाँ गाय में कर्म हो जाएगा और कर्म होने से क्या हो जाएगा? धेनुम, देता है, ददाती। अब कौन देता है? तो राजा देता है। राजा क्या है? कर्ता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जब प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नृपः, अर्थात राजा का नृपः। ब्राह्मण को ब्राह्मणाय, गाय धेनुम, देता है, ददाती। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि ब्राह्मण को देता है तो ब्राह्मणाय, क्योंकि जिसको दिया जाएगा उसी में चतुर्थी होगी। जो अभिप्रेत होगा, प्रसन्न होगा, उसमें चतुर्थी होगी। तो ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण प्रसन्न हुआ, अभिप्रेत हुआ, तो ब्राह्मण में चतुर्थी लगाई, क्या हो जाएगा? ब्राह्मणाय। गाय देता है तो गाय देता है अर्थात गाय को देता है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, धेनुम, देता है, ददाती। देने वाला क्या है? राजा है। कौन है? राजा है। राजा जो है वो क्या हो जाता है? कर्ता हो जाता है, और जो कर्ता होता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा व्यक्ति। इसी प्रकार राजा में प्रथमा व्यक्ति होकर क्या हो जाएगा? नृपः। तो नृपः ब्राह्मणाय धेनुम ददाती। किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे माता बालक को लड्डू देती है। माता बालक को लड्डू देती है। अब जिसको लड्डू मिला, प्रसन्नता हुई, वो कौन है? बालक, क्योंकि बालक को लड्डू देती है। बालक को लड्डू मिला, लड्डू मिलने से बालक अभिप्रेत हुआ अर्थात प्रसन्न हुआ, तो बालक में चतुर्थी हो जाएगी। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, क्योंकि बालक हमारा एक वचन में है, तो क्या हो जाएगा? बालकाय। क्या हो गया? बालकाय। लड्डू का होता है मोदकम, क्योंकि लड्डू भी एक है तो मोदकम, देती है, ददाती। अब देने वाला कौन है? माता। माता प्रथमा व्यक्ति कर्ता हो जाती है, तो माता का माता, अर्थात माता बालकाय मोदकम ददाती। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक सूत्र का अध्ययन और करते हैं।
चतुर्थी व्यक्ति का अगला सूत्र है हमारा सूत्र नंबर 2, रुच्यार्थानां प्रीयमाणः। रुच्यार्थानां प्रीयमाणः अर्थात रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर से समझ लेते हैं। अर्थात क्या अर्थ क्या हो जाएगा? जब किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है तब वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि माने क्या होता है? रुचि शब्द का अर्थ हमने क्या बताया? अच्छा लगना। रुचि अर्थात अच्छा लगना। क्या हो जाएगा रुचि शब्द का अर्थ? अच्छा लगना। क्लियर? तो जब किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है, ठीक, अब यहां पर जिसको अच्छी लगेगी, जिसको जो वस्तु अच्छी लगेगी उस व्यक्ति को, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी लग रही है तब उस व्यक्तिवाचक शब्द में ही जिसको जो वस्तु अच्छी लग रही है उसमें ही चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे इससे पूर्व वाले सूत्र में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो अभिप्रेत होता है, प्रसन्न होता है, उसमें चतुर्थी होती है। उसी प्रकार से यहाँ जिसको जो वस्तु अच्छी लगती है, अच्छे लगने वाले व्यक्ति में चतुर्थी हो जाती है। उदाहरण देखते हैं। मोहन को खीर अच्छी लगती है। मोहन को खीर अच्छी लगती है। अब यहाँ हमने देखा कि मोहन को खीर अच्छी लगती है, ठीक, तो यहाँ पर चतुर्थी किस में होगी? तो जो मोहन, क्योंकि खीर अच्छी लग रही है, लेकिन किसको लग रही है? खीर अच्छी किसको लग रही है? तो मोहन को खीर अच्छी लग रही है। इस मोहन में ही चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिए, जिस शब्द के बाद कारक चिन्ह लगा होता है अधिकांशतः उसी में विभक्ति लगती है। यहाँ हमारा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इसको गलत कर देते हैं। यहाँ मोहनः नहीं होगा, क्योंकि मोहन में जब हम चतुर्थी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोहनाय। क्या हो जाएगा? मोहनाय। मोहनाय पायसम रोचते। मोहनाय पायसम रोचते। फिर से देख लेते हैं। मोहन नहीं होगा, मोहन में चतुर्थी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? मोहनाय। ठीक है, यहाँ मैं लिखे दे रही हूँ, आप लोग इसको नोट कीजिए, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मोहन में जब हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि मोहन एक वचन है और राम के रूप में जब हम चतुर्थी एक वचन का रूप बनाते हैं तो क्या हो जाता है? रामाय। क्या हो जाता है? रामाय। उसी प्रकार से शब्द हमारा हो जाएगा मोहनाय। फिर खीर को हम संस्कृत में बोलते हैं पायसम, क्योंकि यहाँ खीर प्रथमा व्यक्ति एक वचन में है तो पायसम अच्छी लगती है, रुच धातु है तो क्रिया लगाते हैं एक वचन की, तो क्या हो जाएगा? रोचते। तो मोहनाय पायसम रोचते। मैं समझती हूँ अब यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। यदि होती है फिर भी एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। हम यहाँ गणेश भगवान की ही बात कर लेते हैं कि जो हमारे गणेश भगवान हैं उनको सबसे अधिक प्रिय मिठाई क्या है? लड्डू। लड्डू अच्छे लगते हैं। अब लड्डू किसको अच्छे लगते हैं? तो गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो जिसको अच्छे लग रहे हैं उसी शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो जैसे रामाय चतुर्थी एक वचन, उसी प्रकार से चतुर्थी एक वचन लगाएंगे, क्या हो जाएगा? गणेशाय। लड्डू अच्छे लगते हैं, यहाँ लड्डू बहुवचन में है तो लड्डू की संस्कृत हम बहुवचन में लगाएंगे, क्या हो जाएगा? मोदकानी। अच्छे लगते हैं अर्थात रोचते। गणेशाय मोदकानी रोचते। अब मैं अपेक्षा करती हूँ कि हम लोगों ने आज 4 सूत्रों का अध्ययन किया है और चारों सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 2 तृतीया व्यक्ति के सूत्र थे और 2 चतुर्थी के। अब हमारी चतुर्थी व्यक्ति का आरंभ हो चुका है, तो कल की कक्षा में हम लोग चतुर्थी व्यक्ति के अन्य सूत्रों के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें और हमारी कक्षा के साथ बने रहें, निरंतर पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।